चलिए शुरू करते हैं। आज हम मैक्स के अंदर 2D प्लान के ऊपर 3D बनाएंगे। पहले भी हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, बट उसमें हमने क्या वॉल कमांड यूज़ की थी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्प्लाइन यूज़ करेंगे अपने प्लान को बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक प्लान खोला। ठीक, ये प्लान है मेरा 25 फीट बाय 36 फीट का। अगर मैं आपको डायमेंशन चेक कराऊँ, 25 फीट बाय 36 फीट। ठीक है, इसे बनाने के दो तरीके हो सकते हैं। देखो, एक तो आपके सामने प्लान है ही, एक प्लान और साइड में रखा। इसमें मैंने कहा सारी लेयर ना ऑफ कर देते हैं, जैसे स्टेयर की लेयर ऑफ, डोर की लेयर ऑफ, विंडो की लेयर ऑफ, हिडन लाइन भी ऑफ। ठीक, ये डायमेंशन भी मैंने यहाँ से बंद कर दी। ठीक है, तो अभी क्या आपके सामने एक प्लान है। ठीक है, ये भी आप यहाँ से स्लैब भी हटा दो अभी के लिए, फिलहाल इसको बंद कर देते हैं, इसको मैच कर देते हैं। तो कहीं से भी ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको मैंने यहां से ट्रिम कर दिया सपोज। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये आपका पूरा क्या बाउंड्री हो सकता है, या अंडू करते हैं ट्रिम नहीं करके। अब देखो, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक लेयर बना रहा हूँ। यहाँ मैंने बनाया 3D वॉल के नाम से एक लेयर बना ली। कलर मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, कुछ भी कर लिया, और क्लोज। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ से 3D वॉल की लेयर ली और BO एंटर किया। BO मतलब बाउंड्री, पिक पॉइंट, और ये मैंने इसके अंदर क्लिक कर दिया अपनी बाउंड्री के अंदर। और ऐसे ही फिर लिया मैंने कहा इसके अंदर, अब पिक पॉइंट अगेन, और इसके अंदर भी क्लिक। अब इसको हम क्या करते हैं, वहां पे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, इस वाले मेथड को फाइल लिया, डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव कर लिया, सेव एज डेस्कटॉप। तो जब आप सेव करें तो अपना वर्जन भी चेक कर लें, ये लो वर्जन होना चाहिए, तब ये 2000 जो भी उससे अपर वर्जन होगा, जैसे 2021 का ऑटोकैड है, ये 23 का है, तो इसमें फाइल ओपन हो जाएगी। बट अगर लो वर्जन का रहता, 21 की जगह मान लो मेरा मैक्स होता 2015, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता, 15 से लोवेस्ट वाले में सेव करना पड़ता। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे लोवेस्ट में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2D टू 3D पार्ट 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे एक नेम दे दिया उसको। ठीक है, और सेव। अब यहाँ पे मैक्स ओपन करते हैं, टॉप व्यू लिया, फाइल लिया, यहाँ से सबसे पहले आप इसका खुद का यूनिट चेक कर लें। ठीक है, तो कस्टमाइज में गए, यूनिट सेटअप, यहाँ पर ठीक है, डेसिमल इंचेस, इंचेस, और स्केल भी ठीक है, इंचेस होना चाहिए। ओके ओके, फाइल लिया, इंपोर्ट किया, इंपोर्ट, डेस्कटॉप पे गए, पार्ट 2 वाली फाइल को सेलेक्ट किया और ओपन। इंचेस होना चाहिए, रीस्केल होना चाहिए, एंटिटी होना चाहिए। ठीक, डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, ये टिक नहीं रहता, इसे आप टिक करें, यहाँ से चूज़ कर लें और यहाँ पे ले लें एंटिटी, और ओके। अब यहाँ पे देखो प्लान आ चुका है। अब आप लेयर्स ऑन कर लो, राइट क्लिक करो, सर्च करो लेयर्स, ये रहा। अब लेयर टूल आ गया आपके पास, इसमें क्या करो, आप 2D वाली लेयर ऑफ कर दो, तो आपके पास क्या बचता है, यहाँ पे एक 3D वाली लेयर। ठीक है, अब इसको आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट एक्सट्रूड कर सकते हो। इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे लगा दिया, या फिर आप इसको भी सिलेक्ट कर लो, ये भी, सिर्फ इन तीनों के लिए इसको छोड़ दिया, इसमें बाउंड्री क्रिएट कर लेंगे। तो इसको क्या करना है, यहाँ पे एक्सट्रूड, और हाइट कितनी, 10 फीट। तो एक तरीका ये डायरेक्ट, फिर इसको भी कर लिया एक्सट्रूड, बट मैंने कहा इसे बाउंड्री बनाना है, तो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं 5 फीट। तो इस तरीके से भी आप प्लान को डायरेक्ट एक्सट्रूड कर सकते हो, बट उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसे ऑटोकैड में पहले ही एक पॉलीलाइन बना लें। तो बाउंड्री क्या करता है, पॉलीलाइन क्रिएट करता है। तो ऑटोकैड पे वापस आते हैं, तो ये आप क्लिक करके देखो, क्या पूरा एक पॉलीलाइन देखो लिखा है ना,
ठीक है। तो इससे क्या होता है, 2D भी सेफ रहेगा आपका, और बाउंड्री क्रिएट करने से क्या होता है आपका पॉलीलाइन भी आ जाता है। तो अगर आपको लगता है नहीं पॉलीलाइन मुझे नहीं शो करना, आप तो ये लेयर ऑफ कर दी और 2D वाली लेयर ऑन है, तो ये 2D का पार्ट दिख रहा है और ये वाली लेयर होगी आपकी ऑफ यहाँ से, ठीक है। टर्न द करंट लेयर ऑफ, तो ये 2D का प्लान क्लियर आपको विजिबल हो रहा है। तो एक मेथड ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा मेथड करते हैं। टॉप व्यू लिया, जूम कर लिया, इसको डिलीट कर देते हैं। फिर फाइल लिया, इंपोर्ट किया, इंपोर्ट, और यहां से उठाया मैंने सिंपल वाला 2D टू 3D, इंचेस रीस्केल एंटिटी, ओके, ठीक। ये तो आपको पता है, आप प्लानिंग कर रहे हो कि भाई मुझे मैक्स में लेके जाना है इसको, तो आप क्या करोगे, शुरू उसको आप पॉलीलाइन बना के चलोगे, ठीक है, अगर आप खुद बना रहे हो तो। बट होता है क्या है भाई, पीछे से प्लान आया, इसका आपको 3D बनाना है, तो उस केस में ये बाउंड्री वाला चक्कर नहीं चलेगा, उसमें आपको उसके ऊपर स्प्लाइन से काम करना पड़ेगा, ठीक। तो अब हम इसके ऊपर वर्क करने वाले हैं। तो यहाँ से हम लेते हैं एक नई लेयर, क्रिएट न्यू लेयर, यहाँ लिख दिया 3D वॉल। तो सबसे पहले हम वॉल ट्रेसिंग का काम करेंगे एक तरीके से, ठीक है। वगैरह 3D वॉल के नाम से पहले से ही 3D वॉल 2 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे 3D वॉल 2 आ गया। अब करना है कि आपको सिंपल लाइन लेना है यहाँ से, और यहाँ पे आप स्नैप ऑन कर ले। अब आप इसको शुरू करें। आप चाहो तो पहले क्या करो, डोर और विंडो की लेयर को ऑफ कर सकते हो, ठीक है। सपोज मैंने डोर यहाँ से ऑफ कर दिया और विंडो की लेयर भी ऑफ कर दी। बस अब हम अपनी 3D वॉल की लेयर खोलते हैं और इसको क्रिएट करना शुरू करते हैं। देखो यहाँ से इधर, तो ज़्यादातर क्या होता है, आपको बाहर से कोई प्लान मिलता है, उसके ऊपर आपको काम करना होता है, तो उस केस में आपको ऐसे ट्रेस करना पड़ता है इसको। ठीक, तो आप इस तरीके से ट्रेस करते जाएं। पॉइंट टू पॉइंट क्लिक करना है आपको। अब जैसे मान लो ये पॉइंट गलत हो गया, कोई बात नहीं, आप आगे तक ड्रॉ कर दो, उसको फिर हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। एक पॉइंट और मैं यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर देता हूँ, इधर कर दिया सपोज, ठीक है। लाइन टेढ़ी हो गई, होने दो, कोई बात नहीं, आप बस क्लिक करते जाओ। बाद में स्प्लाइन में ऑप्शन होता ही है वर्टेक्स, उस वर्टेक्स की हेल्प से आप उसे खींच सकते हो। तो ये हम कर रहे हैं आज इसका सेकंड मेथड। ये लूप हमारा यहाँ पे क्या क्लोज होने वाला, देखो, और यस कर देना। अब आप क्या करना है, यहाँ पे जाना, पीछे मॉडिफाई में जाना, यहाँ से लेना वर्टेक्स, ठीक है। ये वर्टेक्स सेलेक्ट किया, इसको यहाँ से पकड़ा, कहाँ रखना है, इधर। अभी हमने एक्स्ट्रा दिया था वो यहाँ पे काम आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आपको लगता है ये भी वॉल के साथ ही चलना चाहिए, सेम हाइट पर, तो देखो एक तरीका कि अब बाहर आओ कमांड से और दोबारा से लाइन ले लो और फिर से इसको ट्रेस करो, तो क्या होगा, ये अलग पार्ट कहलाएगा, ये एक अलग पार्ट। तो हम क्या करने वाले हैं, अलग से नहीं लेंगे, हम इसी के अंदर जाएंगे। देखो लाइन ऑप्शन आपको खुला हुआ है, इसी में नीचे जाना, यहाँ मिलेगा क्रिएट लाइन। तो इसमें क्या होगा, आपको अटैच नहीं करना पड़ेगा, यहीं से ही आप क्लिक करते जाओ, जो सेम हाइट के उन्हें हम एक साथ क्लिक कर लेंगे। अब थोड़ा ऊपर क्लिक हो गया, कोई बात नहीं, तो जैसे अभी हमने पहले उसको ठीक किया था वैसे इसको भी ठीक कर सकते हैं। यस, ये भी कर लिया ड्रॉ, और साथ साथ इस वाले पार्ट को भी हम एक ही साथ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा प्लान 25 फीट बाय 36 फीट है। आज हम उसको स्प्लाइन के थ्रू एक्सट्रूड कर रहे हैं, मतलब 3D क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पार्ट मुझे एक जैसा चाहिए और इसकी हाइट मुझे अलग चाहिए, तो इस पार्ट को आप अलग से ड्रॉ करना, ठीक, जिसकी हाइट अलग रखनी है आपको। फिर आप लाइन ले लो दोबारा से, उससे क्या होगा, उसके साथ काउंट नहीं होगा, ये अलग से काउंट होगा फिर। और यस, तो हमने वॉल सारी रेडी कर ली, ठीक। तो अब क्या करें, 2D वाली वॉल बंद करो ताकि आपको क्लियर दिखाई दे,
अब क्या करें, इस वाले पार्ट को सेलेक्ट और सीधे एक्सट्रूड, ठीक है। और हाइट यहाँ पे लिख दी मैंने 10 फीट इसके लिए, और जो बाहर अलग से बाउंड्री वाला बचा पार्ट, इसे एक्सट्रूड कर लिया। कितना, मैंने कहा चलो 5 फीट कर लेते हैं इसको। तो इस तरीके से आप इसके ऊपर स्प्लाइन ड्रॉ करके भी एक्सट्रूड कर सकते हो। अब इसके बाद जो खाली जगह रह गई वहाँ पे क्या लगाना है, डोर लगाना है आपको और विंडोज़ लगानी है, ठीक है। तो वायर फ्रेम करते हैं, यहाँ पर F3 प्रेस किया, विंडो क्लियर ऑन कर लें आप 2D वाली, ठीक है। ये देखो विजिबल हो रहा है। सबसे पहले एक काम करो, आप एक बॉक्स बना लो और विंडोज़ की मार्किंग कर लो, ठीक। क्लिक कर दो कहीं भी और मॉडिफाई में जाके हाइट इसकी मेंशन कर दो। इसे मैंने कहा 2 फीट होना चाहिए। अब इसकी मार्किंग कर ली हमने। एक और बॉक्स, एक हाइट ले ली, यहाँ पे लिख दिया 4 फीट। एक इधर लगाते हैं, फिर एक बॉक्स। तो ये क्या करना है, हमें इसमें से ना ओपन करना है, हाइट 4 फीट। तो हम इनको बाद में कंपाउंड ऑब्जेक्ट करेंगे अभी। अब यहाँ से यहाँ तक क्या आना चाहिए, आपकी विंडो। तो ये तो पूरा ही पार्ट आपका यहाँ पे कट हो जाएगा एक तरीके से 4 फीट। यहाँ पे क्या करें, इसको ठीक कर लो पहले, थोड़ा सा आउट जा रहा है ना। वर्टेक्स लिया, सेलेक्ट किया, यहाँ से उठाया, इधर क्लिक कर दिया, बस। अब इस जगह पे एक बॉक्स, यहाँ से लेके यहाँ तक एक हाइट, और इसको मेंशन कर दिया हाइट 4 फीट। चेक कर ले आप 3D में एक बार। ये विंडो कहाँ पे आ रही है, ऊपर आ रही है। इसको क्या करते हैं, 0 पे रखते हैं वापस, इसको भी 0 पे। अब क्या करना, वायर फ्रेम करो, इन सारी विंडो को एक हाइट दो। जैसे इसको दोनों को सेलेक्ट कर लिया, पीछे वाली ये भी विंडो सेलेक्ट कर ली हमने, और ये भी, और यहाँ से इनको Z में हाइट दे दी हमने 3 फीट। और यहाँ पे हमने इसको हाइट दे दी 7 फीट, ठीक है यहाँ तक। अब जितने भी विंडो हमने लगाई हैं इनको क्या करें, स्ट्रेच कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से लिए स्केल, इसको ऐसे खींच लेते हैं ताकि प्रॉपर यहाँ पे विजिबल हो जाए। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब कंपाउंड ऑब्जेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से लेते हैं कंपाउंड ऑब्जेक्ट और फिर प्रो बूलियन, स्टार्ट पिकिंग। क्या रखना है इसमें, ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन। तो इस तरीके से क्या करना है, क्लिक करना है ताकि ये पार्ट खाली होता जाए। होगा क्या, फिर आप यहाँ पे विंडो लगा सकते हो। यहाँ पे देखो थोड़ा सा पार्ट अंदर रह गया, इसको क्या करें, कमांड से बाहर आते हैं और यहाँ से बाहर आते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। थोड़ा सा पार्ट इधर खींचना है, तो क्या करें, कन्वर्ट टू पॉली कर लेते हैं। यहाँ से लेते हैं वर्टेक्स, इधर वाले पार्ट सेलेक्ट किए और नॉर्मल मूव करके इसको ऐसे बाहर खींच लो, बस। अब हम इसको करते हैं दोबारा से कंपाउंड ऑब्जेक्ट, प्रो बूलियन, स्टार्ट पिकिंग, क्लिक कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, प्रॉपर अपनी विंडो के लिए ओपनिंग कर ली। अब चाहे तो हम डायरेक्ट यहाँ पे विंडो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम 3D विंडो की एक लेयर क्रिएट कर लेते हैं, 3D विंडो। अब यहाँ पे विंडो पिक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ले लिया हमने, चलो फिक्स्ड विंडो ले ली सपोज, ठीक है। स्नैप ऑन कर लिया, सबसे पहले विड्थ मार्क कर लिया यहाँ से, फिर डेप्थ और फिर हाइट। तो ऐसे आपको क्या करना, सब जगह पे मार्किंग करनी है और विंडो लगा लेनी है विंडो की लेयर में। विड्थ, डेप्थ, हाइट। अब ये हमने जगह छोड़ी है, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही। विड्थ हो गई यहाँ तक, डेप्थ हो गया इस कॉर्नर तक, हाइट हो गई यहाँ तक। सेम ऐसे यहाँ पर
ये लिया सपोज विड्थ, यहाँ डेप्थ और ये हाइट। चेक कर लेते हैं, यहाँ 2 विंडो थी, एक इधर एक इधर, ये फाइनल हो गया। अब बारी आती है डोर्स की, तो हम यहाँ पे डोर क्लियर ऑन कर लेते हैं, ठीक है। विजिबल हो रहा है, विंडो ऑफ कर दी। अब यहाँ पे लेते हैं हम डोर्स, पाइवोट डोर ले लिया और इसको अप्लाई करते हैं। विड्थ, डेप्थ और स्नैप बंद कर लेते हैं ताकि ऊपर तक क्लिक कर सके कहीं, और फिर यहाँ पे एक हम हाइट प्रोवाइड कर देंगे, जैसे 7 फीट लिख दिया। ऐसे ही इधर से इसको भी लगाते हैं, स्नैप ऑन कर लेते हैं, इस पॉइंट से लेते हैं विड्थ, अंदर की साइड डेप्थ और ऊपर हाइट, इसी के इक्वल क्लिक कर देते हैं। अब इधर विड्थ, डेप्थ, हाइट के लिए क्लिक कर देते हैं कहीं भी, और फिर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं 7 फीट। विड्थ, अंदर की साइड डेप्थ और हाइट के लिए भी किसी का भी आप रेफरेंस क्लिक कर दें जहाँ पे भी 7 फीट आपकी मार्किंग हो। फिर विड्थ, फिर डेप्थ, फिर हाइट। हाइट के लिए मैंने इसका रेफरेंस लिया, सेम ऐसे ही ये पॉइंट पकड़ा यहाँ से विड्थ, अंदर की साइड डेप्थ और हाइट के लिए मैंने रेफरेंस लिया इस वाले दरवाजे का। तो सारे डोर लग गए, एक बड़ा डोर रह गया यहाँ पे। यहाँ से लेते हैं, एक एंड पॉइंट लिया, विड्थ, अंदर की साइड डेप्थ और हाइट इसके रेफरेंस में क्लिक कर दी। इनको क्रॉस चेक करते हैं, जो हमने रेफरेंस में क्लिक किया है सबकी हाइट प्रॉपर है कि नहीं। 7 फीट, थोड़ा सा डाउन था, ये ठीक है, ये भी ठीक है, इसमें कितना है 7 फीट 2 इंच हो गया। तो ऐसे क्रॉस चेक करें ताकि कोई आगे जाके गलती ना हो। ये भी ठीक है, इसको 7 फीट, इसको भी 7 फीट। अभी एक डोर और रह गया इस तरफ, तो यहां से लेते हैं डोर, विड्थ, डेप्थ और हाइट 7 फीट लिख दिया यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करना है, अब आपको इसमें इनको कवर करना है ऊपर से। तो कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक बॉक्स इसमें अप्लाई कर देंगे। तो बॉक्स शुरू करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक विड्थ और नीचे तक डेप्थ। अभी इसको चेक करते हैं, तो हाइट कितनी है इसकी, -3 फीट, तो ठीक है यहाँ तक। या आप पॉजिटिव 3 फीट रखें, ठीक है। फिर आप इसको क्या करें, यहाँ से नीचे तक इसको ड्रैग करते हुए ले जाएं और यहाँ लगा लें। अब इसी की एक सेम कॉपी यहाँ लगा देते हैं, शिफ्ट प्रेस किया, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी। साइज इनका सेम है इसलिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे अलग है साइज, तो यहाँ पे मुझे बॉक्स अलग से बनाना पड़ेगा। वैसे तो माइनस में भी हम इसे रन कर सकते हैं, क्योंकि बनने के बाद नहीं पता लगेगा वो अप एंड डाउन कैसे है, ठीक है। एक इधर लगा दिया, एक और बॉक्स लगा लेते हैं। तो ये सारे बॉक्स से हमें क्या करना है, इनको कवर करना है। इसकी हाइट 2 फीट 10 इंच है, 3 फीट कर देते हैं पूरा। फिर इसको ड्रैग किया, यहाँ रख लिया। फिर ऐसे एक और बॉक्स लिया इस तरफ। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम देना है। हाइट मैंने लिख दिया 3 फीट। स्नैप ऑन, यहाँ से इधर। अब आगे पीछे यहाँ पे सेम है, हाइट 3 फीट और जेड में इसको रख लिया डायरेक्ट 7 फीट। ये आप सारे प्लेस करके इकट्ठे सबकी हाइट डाउन कर सकते हो 7 फीट पे।
इसी को यहाँ से उधर प्लेस करके देख लेते हैं। शिफ्ट प्रेस किया और यहाँ से उठाया इसको और इधर क्लिक करते हैं कॉपी, तो एग्जैक्ट आ गया। एक इधर और लगा लेते हैं, फिर हमारा काम फिनिश। थ्री फीट और जेड में लिख दिया 7 फीट। क्रॉस चेक करते हैं, देखिए सारा हो गया हमारा। एक दरवाज़ा यहाँ रह गया और उसके ऊपर एक बॉक्स। तो एक काम कर सकते हैं, इस बार हम एक बॉक्स ही लगा देते हैं पहले, या पहले दरवाज़ा ही लगा लो। कहाँ पे डोर, पाइवोट डोर, इधर एंड पॉइंट पकड़ा मैंने, इधर से पहले विड्थ, फिर अंदर की साइड डेप्थ, और हाइट के लिए रेफरेंस ले लिया अभी, और यहाँ वैल्यू डाल दी 7 फीट। अब इसमें हम बॉक्स लगा सकते हैं। इस बार बॉक्स हम नीचे से ही लगा देते हैं, इधर घुमाते हैं यहाँ तक, और यहाँ से फिर यहाँ तक। मिड पॉइंट पकड़ लिया इसने, कोई बात नहीं, आप इसे पीछे खींच लो। और दीवार कितने की है, 4.5 इंच की है। अभी विड्थ कितनी दिखा रहा है, इसको चेक करो, देखो ये 3 इंच है, ये लेंथ कह रहा है इसको, है ना 4.5 इंच। अब क्या करें, इसको यहाँ से उठा के इधर रख लेते हैं। तो अभी हमने सारा का सारा ऊपर चेंज कर लिया। अब एक काम करते हैं, अभी 3D डोर की तो हमने लेयर बनाई नहीं, तो आप क्या करो 3D डोर की एक अलग से लेयर बना लूँ। सपोज मैंने बाद में बनाई, अब क्या करना है, इसको चेंज करना सबको। तो आप यहाँ पे करंट में 3D डोर की लेयर सेलेक्ट करके रखना, ठीक है। और सारे डोर आप कंट्रोल के साथ क्लिक करते जाओ। और ये भी, और एक पीछे वाला भी। अब देखो ये ऑप्शन आता है ऐड सिलेक्शन टू करंट लेयर, इसको आप करंट लेयर में चेंज कर दो। ये हमने इसमें इंसर्ट कर दिया। अब ऑफ करके देखते हैं, देखो 3D डोर के आगे ये बल्ब ऑफ है। देखो अब चेक कर लो, सारे के सारे डोर ऑफ हुए, हो गए। ऐसे क्रॉस चेक करो 3D विंडो भी, कि सारी विंडो होगा ऑफ हो गई, ऑफ हो गई। प्लस जो ऊपर का पार्ट था वो वॉल का पार्ट था, तो वो भी ऑफ हो गया इसके साथ। 3D डोर ओपन किया तो डोर में डोर है हमारे पास, इसको ऑफ ही रहने दिया। 3D विंडो खोला, अब क्या करेंगे, इसको वॉल की लेयर में कन्वर्ट करेंगे। अब हम वॉल की लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं करंट में, 3D वॉल। तो जो ऊपर का पार्ट है इन सबको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये वॉल का ही हिस्सा आपका रहेगा। डन। अब इसको ऐड सिलेक्शन टू करंट लेयर, ये भी कर लिया। अब अगर हम विंडो को ऑफ करें 3D वाली, ठीक है, तो देखो सारी वॉल ऊपर वाली रुक गई है ना। इन सबको सेलेक्ट करके एक ही कलर देते हैं ताकि सारा क्लियर आपको दिखने लगे। जूम करते, तो ये हमारा पूरा प्लान रेडी हो गया। अब मैंने कहा प्लान वाली लेयर को तो ऑफ कर लेते हैं, 3D वॉल की लेयर ऑफ कर ली। और ये बाकी सब किस में, ये भी सब वॉल की लेयर में होना चाहिए। तो 3D वॉल 2 की एक लेयर बनी हुई है, ये उसके अंदर चला गया। तो ये हमने पहले बनाई थी और ये हमने बाद में बनाई थी, तो आप सबको एक में ही कर लो। ठीक, मैंने फ्रंट भी खोला, इन सबको सेलेक्ट कर लिया, और इसको भी मैंने 3D वॉल 2 में ही ऐड सिलेक्शन टू करंट लेयर कर दिया। अभी देखो ये लेयर ऑफ है, तो ये गायब हो गई, तो इसका मतलब ये इसी लेयर में इंक्लूड हो गया। देखो ये कंप्लीट है। अब इसे ऑन ऑफ करने पर आपकी सारी वॉल्स ऑन ऑफ होनी चाहिए, ठीक। और सारे डोर, डोर को मैंने कहा एक ही कलर दे देते हैं। सारे डोर सेलेक्ट कर लिए एक साथ, और फिर डोर क्लियर ऑफ करके मैंने कहा विंडो पे भी सेम दे देते हैं। ठीक, तो 3D वॉल रेडी।
और 3D विंडो भी रेडी और 3D डोर भी। तो इस तरीके से हम अपना पूरा प्लान रेडी कर सकते हैं अपना ऑटोकैड के 2D प्लान के ऊपर। नीचे क्या करो, एक फ्लोर डाल दो आप, सिंपल बॉक्स लिया, आप चाहो तो लाइन से भी ड्रॉ कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट ऐसे ही इसको रेडी कर दिया। हाइट ले ली मैंने इसकी 1 फीट 6 इंच और इसको Z में मूव कर दिया -1 फीट 6 इंच, नीचे आ गया। इसका भी कलर मैंने वाइट ही रख लिया। ऊपर एक रूफ ड्रॉ करते हैं सपोज, और रूफ के लिए मैं स्प्लाइन यूज कर रहा हूं। एक नई लेयर बना लेता हूं शुरू से, 3D रूफ। यहां से लिया हमने लाइन और चेक कर लें 3D रूफ ओपन है, क्लिक करते जाएं। और यस, अब इसको मैं एक बार आइसोलेट कर रहा हूं। तो यहां पे आपको दिख रहा है मैंने यहां से वॉल के ऊपर से मार्किंग ले लिया है और मुझे क्या करना है, इसको कंप्लीट क्लोज करना था। तो मॉडिफाई में गए, वर्टेक्स लिया हमने, स्प्लाइन लिया। स्प्लाइन के अंदर मुझे ऑप्शन मिल जाएगा एक्सटेंड और ट्रिम, दोनों आते हैं उसके अंदर। एक्सटेंड लिया, इसको क्लिक करके देखते हैं, अभी नहीं जा रहा क्योंकि ये पूरा लूप बंद है। तो आप एक काम करो, वर्टेक्स लो, वर्टेक्स सेलेक्ट करो, इसमें से क्या करो, क्रॉस करा दो आप, क्योंकि मुझे इससे आगे तो चाहिए ही नहीं। तो हम स्प्लाइन लेके पहले ट्रिम कर देते हैं इसको भी, और सेगमेंट लेके इस वाले पार्ट को तो डिलीट कर दो। फिर सारे वर्टेक्स क्या कर लो आप, वेल्ड कर लो वापस से, और अब एक्सट्रूड कर देते हैं इसको। कितना पॉजिटिव में मैंने कहा 8 इंच। तो ये रूफ रेडी होगी ऊपर। अब सारी चीज़ें रीसेट कर लेते हैं ना। इसको कलर दे दिया सिंपल मैंने ब्राउन मान लो। तो इस तरीके से आप पूरा प्लान रेडी कर सकते हो, इसमें फ्लोर रूफ सब दे दिया। अब आप अपने 2D वाली लेयर चाहो तो सारी की सारी ऑफ रहने दो, ये सब आप ऑफ कर दो कि भाई ये मुझे नहीं दिखानी है। अब ये सारा क्या है मेरे पास 3D। अब इस पूरे को सेलेक्ट कर लिया और इस पे मैंने लगाया कौन सा ऑप्शन, स्लाइस। स्लाइस से क्या होता है, आप इसे कट कर सकते हो, जैसे ओपन प्लान दिखा देते हैं। स्लाइस लिया, Z डायरेक्शन, स्लाइस पे क्लिक करो, देखो स्लाइस प्लेन आ रहा है। इससे हम अपने प्लेन को ऊपर नीचे कर सकते हैं। सपोज यहाँ रखा और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया रिमूव पॉजिटिव, तो देखो ऊपर का पार्ट क्या हुआ, सारा इरेज हो गया। तो जितना आपको रखना है वो रखें, और उसके बाद इसको बंद भी करना है तो क्या लेंगे, कैप होल्स। तो यहाँ पे क्लिक किया, कैप होल्स, देखो सारा क्लोज भी हो गया। तो इस तरीके से आप अपना ओपन प्लान रेडी कर सकते हो। और अगर आपको लगता नहीं डोर में सारे ऊपर तक ही दिखाने, तो आप सारे डोर सेलेक्ट करके स्लाइस प्लेन उसमें से हटा भी सकते हो। जैसे मैंने डोर सारे सेलेक्ट कर लिए, यहाँ से कैप होल्स अगर हम स्लाइस ही हटा दें अगर, तो अभी क्या हो रहा है, पूरा हट रहा है। तो हमने एक को क्लिक किया देखो, और यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया, देखो हट गया, कैप होल्स भी डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से आप इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। क्लियर, सेलेक्ट कि भाई मुझे चाहिए ही नहीं इन पे, डिलीट, स्लाइस प्लेन भी नहीं चाहिए, ऐसे ही दिखाने हैं। इन दरवाज़ों को ओपन करके दिखा दो, थोड़ा सा व्यू ठीक बन जाएगा आपका कि कौन सा दरवाज़ा किस तरफ ओपन होगा। तो ये हो गया हमारा एक 3D ओपन प्लान जिसमें हमने यूज़ किया इस बार स्प्लाइन। तो आज के लिए इतना।